नमस्ते दोस्तों, क्या भारत के पहले प्रधानमंत्री का चुनाव एक धोखा था? क्या आप जानते हैं 1946 में जब कांग्रेस के भीतर वोटिंग हुई तब सरदार वल्लभ भाई पटेल को 15 में से 12 वोट मिले, जबकि जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला। फिर भी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए नेहरू को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया। आखिर क्यों? क्या नेहरू ने गांधी जी को ब्लैकमेल किया या गांधी जी ने जानबूझकर सरदार पटेल के साथ अन्याय किया? आज की इस वीडियो में हम कहानियां नहीं बल्कि ठोस किताबी सबूतों के साथ इस काले सच को उजागर करेंगे। बात है अप्रैल 1946 की। नियम साफ था, जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। पूरे देश की 15 प्रांतीय कमेटियों से वोट मांगे गए। राजमोहन गांधी अपनी किताब पटेल लाइफ में पेज नंबर 360 से लेकर 370 के बीच साफ अक्षरों में लिखते हैं कि 12 कमेटियों ने पटेल का नाम लिया और बाकी 3 कमेटियों ने किसी का नहीं। नेहरू का नाम किसी एक भी कमेटी ने नहीं लिया, यानी नेहरू के पास शून्य समर्थन था। आज हमारे पास 28 राज्य है, लेकिन उस समय भारत ब्रिटिश प्रांतों में बटा हुआ था और हर बड़े प्रांत में एक कांग्रेस की एक प्रांतीय कमेटी होती थी। यह वही कमेटियाँ थी जिन्होंने वोटिंग करी, यानी फैसला पूरे देश की इकाइयों से आया था। गांधी जी की जीत और नेहरू की चुप्पी। जब गांधी जी ने देखा नेहरू पूर्ण तरह से हार चुके हैं, उन्होंने नेहरू की तरफ देखा। प्यारेलाल नैयर की किताब द लास्ट पेज में वो लिखते हैं, गांधी जी ने नेहरू से कहा, जवाहर किसी ने तुम्हारा नाम नहीं लिया, क्या कहते हो? नेहरू ने एक शब्द भी नहीं कहा। उनके चेहरे पर गुस्सा और चुप्पी थी। गांधी जी समझ गए कि नेहरू को प्रधानमंत्री का पद नहीं मिला तो नेहरू कांग्रेस तोड़ देगा। गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा, वल्लभ क्या तुम नेहरू के नीचे काम करोगे? और भारत के लौह पुरुष ने गांधी जी के मान के लिए अपना नाम वोटिंग लिस्ट से वापस ले लिया। नेहरू ही क्यों? गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए जाते हैं। पहला, अंग्रेजी भाषा का रौब। गांधी जी को लगता था नेहरू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, वो अंग्रेजों से बराबरी पर बात करेंगे। नेहरू का स्वभाव, नेहरू किसी के नीचे काम करने को तैयार नहीं थे, जबकि सरदार पटेल हमेशा देश को ऊपर रखते थे। सेहत, सरदार पटेल की उम्र ज़्यादा थी। गांधी जी को लगता था आज़ाद भारत को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो ज़्यादा समय तक सत्ता संभाल सके। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, उम्र और अंग्रेजी लोकतंत्र से ज़्यादा बड़ी हो सकती है क्या? अब आते हैं सबसे चौंका देने वाले सबूत पर, जिसे अक्सर इतिहास की किताबों में दबा दिया गया। दुर्गादास की मशहूर किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू। इस किताब में साफ लिखा है कि गांधी जी ने अपने करीबी से कहा, जवाहर इज़ द ओनली इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन आई हैव हु कैन डील विद द ब्रिटिश। यह कोई अफवाह नहीं, ये दुर्गादास जी ने रिकॉर्ड किया था। यानी गांधी जी के लिए देश के अंदर की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ज़्यादा अंग्रेजों के सामने छवि की जरूरत थी। अब बात करते उस शख्स की जो इस पूरे खेल का गवाह भी था और भागीदार भी। कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अपनी आत्मकथा इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिखते हैं, यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने सरदार पटेल के बजाय जवाहरलाल नेहरू का साथ दिया। इस गलती का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। कांग्रेस के कई बड़े फैसले वोटिंग से ज़्यादा व्यक्तियों के प्रभाव से तय होते थे। कांग्रेस में गांधी जी का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। अंतिम फैसले में उनकी राय निर्णायक रहती थी। आज़ादी के बाद देश को संभालने के लिए पटेल जैसे व्यक्ति की ज़्यादा जरूरत थी। यह लाइन उस आदमी की है जो उस वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष था। जब खुद कांग्रेस का अध्यक्ष पछतावा करे तो सोचिए फैसला कितना गलत रहा होगा। एक और सवाल उठता है जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या नेहरू ने गांधी जी को ब्लैकमेल किया? सीधा जवाब है, कोई लिखित ब्लैकमेल का सबूत नहीं, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर का पूरा सबूत है। नेहरू साहब कह चुके थे कि वो किसी के नीचे काम नहीं करेंगे और गांधी जी जानते थे अगर नेहरू अलग हुए तो कांग्रेस में फूट पड़ जाएगी। इसी मजबूरी ने गांधी जी को मजबूर किया कि वो सरदार पटेल से त्याग करवाए। गांधी जी के समर्थक अक्सर कहते हैं सरदार पटेल की सेहत ठीक नहीं थी, उनकी उम्र ज़्यादा थी, इसलिए नेहरू को चुना गया। लेकिन सवाल यह है, क्या यही सच है? 1946 में सरदार पटेल की उम्र 71 साल थी और नेहरू की 57 साल थी, लेकिन सरदार पटेल रोज़ 16 से 18 घंटे काम करते थे। रियासतों के विलय की जिम्मेदारी उन पर ही थी। उन्होंने 562 रियासतों को एक किया। सरदार पटेल गृह मंत्री के रूप में देश की आंतरिक सुरक्षा संभाल रहे थे। तो फिर सवाल उठता है, अगर पटेल बीमार थे तो देश का सबसे मुश्किल मंत्रालय उन्हें ही क्यों दिया गया? जब चुनाव हो चुका था तो नाम वापस लेने की क्या जरूरत पड़ी? अगर नेहरू इतने लोकप्रिय थे तो एक भी प्रांतीय कमेटियों ने उन्हें वोट क्यों नहीं दिया? यह सच है दोस्तों, नेहरू जनता में लोकप्रिय थे, लेकिन संगठन पर सरदार पटेल की पकड़ थी। कार्यकर्ता पटेल के साथ थे, वोट पटेल के साथ थे, लेकिन हाईकमांड नेहरू के साथ था। यही से कांग्रेस में हाईकमांड कल्चर पैदा हुआ, जहाँ कार्यकर्ता की नहीं नेतृत्व की मर्जी चलती है। अगर सरदार पटेल अपना नाम नहीं लेते तो क्या इतिहास अलग होता? क्या कश्मीर अलग होता? क्या चीन अलग होता? इन सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन सवाल पूछना हमारा हक है। दोस्तों, यह वीडियो किसी एक नेता के खिलाफ नहीं, यह वीडियो इतिहास को आईना दिखाने की कोशिश है। सरदार पटेल इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बने क्योंकि उन्होंने देश को अपने पद से ऊपर रखा, और नेहरू इसलिए प्रधानमंत्री बने क्योंकि उस समय सत्ता की राजनीति लोकतंत्र से बड़ी हो चुकी थी। कमेंट में बताइए, गांधी जी का फैसला सही था या गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ अन्याय किया? सच दब सकता है लेकिन मिट नहीं।